अब हम चैप्टर 9 में जो डेज़र्ट है उसमें कैसी लाइफ है वो देखते हैं। डेज़र्ट नाम सुन के किसी के भी दिमाग में यही आएगा, बहुत हार्ड कंडीशन है, गर्मी बहुत होती है, रेत गर्म होती है, बारिश नहीं होती। तो डेज़र्ट जो है उसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो अराइड रीजन है, सूखा इलाका है, वो जो कैरेक्टराइज़ किया जाता है बाय एक्सट्रीम हाइट और लो टेम्परेचर। और जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पत्तियाँ हैं, बहुत ही कम होती हैं, बहुत स्केर्स होती हैं। तो अराइड मतलब सूखा, जो एक्सट्रीम हाई मतलब दिन में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, कभी कभी 54 डिग्री सेंटीग्रेड। 54 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत हाई होता है। और कभी कभी बहुत लो टेम्परेचर 0 डिग्री भी चला जाता है रात में। तो इस तरीके से जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो डेजर्ट में हो सकते हैं। अब जो पानी है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए, भले ही वो प्लांट बेस्ड लाइफ हो या फिर ह्यूमन बेस्ड या फिर एनिमल बेस्ड हो, कैसी भी हो। बट जो डेजर्ट होते हैं एक्चुअली उसमें पानी की ही कमी होती है, इसलिए वो राइड और वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। तो अगर हम हॉट सहारा डेज़र्ट की बात करें, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा पैच है एक्चुअली। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो सहारा डेज़र्ट ऑलमोस्ट पूरा 1/3 एरिया ऑफ सहारा, 1/3 एक्चुअली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसको कवर करता है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक सहारा डेज़र्ट है, उसके बारे में देखते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है एक्चुअल में। और ये 11 कंट्री मतलब डॉन को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस, उसी तरीके से हम याद कर सकते हैं सहारा डेजर्ट को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस। तो नाम याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। बट इतना इम्पोर्टेंट है कि सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज से जाता है। तो जैसे हमारे दिमाग में, जैसे हम डेजर्ट कहते हैं, हमारे दिमाग में क्या ऐसी पिक्चर आती है, ऐसी सूखा रेगिस्तान सा है, रेत के टीले दिखते हैं बड़े बड़े, इस तरीके से है। अब जो सहारा डेज़र्ट है, सहारा डेज़र्ट में कई तरीके के प्लेन है, मतलब कई तरीके का लैंड फॉर्म है। कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स है, एलिवेटेड रोड्स हैं, और जो हमारी रेत के टीले हैं वो भी हैं। कई पहाड़ जो हैं, जो छोटे छोटे रॉक के पीसेस हैं, वो 2500 मीटर हाइट के भी हैं। अब सहारा डेज़र्ट जैसे इस तरीके से देख सकते हैं हम, सहारा डेज़र्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पैच में है, 11 कंट्रीज से ये बाउंड्री शेयर करता, बाउंड्री नहीं एक्चुअली 11 कंट्रीज़ में है। अब जो सहारा डेज़र्ट हम देख रहे हैं वो आज का सहारा डेज़र्ट है, यहाँ पे रेगिस्तान है बहुत बड़ा। अगर हम सैटेलाइट व्यू देखें तो इतना बड़ा ऑलमोस्ट सहारा डेज़र्ट का एरिया है। बट ये हमेशा से इस तरीके डेज़र्ट से मरुस्थल नहीं रहा है। एक कुछ ऐसे केव पेंटिंग्स मिले हैं सहारा डेज़र्ट में आसपास, जहाँ पे एलिफेंट, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, इन सब की फ़ोटोज़ मिली हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कभी किसी ज़माने में या कई हज़ारों साल पहले पेड़ पौधे उगा करते होंगे, लोग यहाँ रहा करते होंगे, तो उन्होंने ही ये पेंटिंग बनाई। अगर वो उन्होंने इन जानवरों को देखा है तो ये जानवर वहाँ रहते होंगे, डेफिनेट सी बात है। इसी तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सहारा डेज़र्ट है, यहाँ पे कभी ना कभी ग्रीनरीज हुआ करती होंगी। अब जो सहारा डेज़र्ट है इसके बीच अभी इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों जो रेखाएं हैं, जो वर्चुअल लाइंस हैं जिससे हमने अर्थ को बांट रखा है, ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में, और 30 डिग्री नॉर्थ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये बिल्कुल तीनों लाइन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से निकलती हैं। अब क्लाइमेट कैसा है, ऑब्वियस सी बात है सहारा डिज़र्ट में क्लाइमेट एकदम ड्राई है, मतलब हॉट, बहुत गर्म। जो आसमान है बिल्कुल साफ़ होते हैं, कुछ भी बादल नहीं होते हैं। जो पानी जितना भी यहाँ होता है अर्थ पे, अर्थ के सरफेस से जितना भी पानी निकलता है तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो गर्मी बहुत होती है, दिन में कभी कभी टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास चला जाता है, और रात में फ्रीजिंग कोल्ड होती है, बहुत ठंडी होती है। अब जो हाईएस्ट टेम्परेचर है सहारा डेज़र्ट में 57.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। ये लीबिया में एक जगह है अजीज़ा करके, अल जजीज़ा, वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। ये हमारे आंसर राइटिंग के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर हम याद रखें तो बहुत अच्छा है। 57.7 इस तरीके के नंबर याद रखना बहुत आसान होता है एक्चुअली। 57.7 तो आसानी से याद हो जाता है। अगर हम एग्जैक्टली भी नंबर याद नहीं रखें
तो हम 54, 55, 56, 55 डिग्री के आसपास बता सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। अब फ्लोरा फोना कैसे हैं यहाँ पे? वेजिटेशन के लिए तो देख सकते हैं आप बिल्कुल एनवायरनमेंट है नहीं, फिर भी कुछ ऐसे प्लांट स्पीसीज़ हैं जैसे कैक्टस हो गए, पाल्म्स हो गए, कैसिया हो गया, ओएसिस ग्रीन हो गई, ये सब चीज़ें यहाँ पे उग जाती हैं किसी तरीके से, क्योंकि इनका जो वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज़्म है ओवर द पीरियड इन्होंने इवोल्यूशन से इतना अच्छा कर लिया कि ये बहुत कम पानी एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं बाय इवेपोरेशन, और जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो बहुत कम होती हैं, थ्रॉनी लीव्स होते हैं, जो वैक्सी लीव्स होती हैं जो पानी का इवेपोरेशन रोकती हैं। ओएसिस क्या होती है? ओएसिस डेज़र्ट में एक ऐसी जगह होती है, मान लीजिए एक डिप्रेशन सा है डेज़र्ट में, इस तरीके से बड़ा डेज़र्ट है, बहुत सहारा डेज़र्ट बहुत बड़ा है, तो ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे जो है, ये जो ग्राउंड वाटर का पानी है, हर जगह पानी होता है। आप देख सकते हैं कि भले ही वो रेगिस्तान हो, समंदर हो, या फिर प्लेन एरिया हो, या नदी हो, नदी के नीचे भी पानी होता है। तो ये जो पानी है वो थोड़ा सा नज़दीक होता है इनसे, इवेपोरेशन से थोड़ा सा पानी नज़दीक होता है, तो जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं इस तरीके से अपनी जड़ को नीचे फैला के यहाँ से मॉइस्चर ले लेते हैं बड़ी आसानी से। तो ओएसिस ऐसी जगह है, यहाँ थोड़ी बहुत ग्रीनरीज डेज़र्ट में मिल जाती हैं। अब लोग कैसे रहते हैं सहारा डेज़र्ट में, इतनी गर्म सिचुएशन में जहाँ पानी मिलना इतना मुश्किल है, लोग रहते कैसे हैं? ऑब्वियस सी बात है, पढ़े लिखे लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं, जिनको अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता है वो ऑब्वियसली शहर चले जाएंगे और वहाँ जॉब करके अच्छी लाइफस्टाइल पालेंगे। तो इन सहारा डेज़र्ट में कुछ ट्राइब्स रहती हैं, इनमें से मोस्ट कॉमन है बिडॉन्स और टुआरेंग्स। ये यहाँ पे रहते हैं, इनका मेन काम यही है कि गोट पालना, शीप पालना, कैमल, हॉर्स, ये सब पाल के इनका दूध से ये लोग अपना दिनचर्या चलाते हैं। जो ओएसिस हमने देखा है, ओएसिस लैंड में डिप्रेशन होता है जो पानी से थोड़ा सा नज़दीकी ले जाता है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो वहाँ रहती है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत क्रॉप भी उगा सकते हैं, क्योंकि पानी से अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से वहाँ सेटलमेंट बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। सहारा डेज़र्ट में ऑयल की बहुत पोटेंशियल है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो डीज़ल पेट्रोल जिससे निकलता है, वो बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया ओवर द पीरियड। जैसे हमने पहले देखा था कि वहाँ पे ग्रीनरीज थी, वहाँ केव्स में पेंटिंग्स मिली हैं, तो हो सकता है कि वो नीचे ज़मीन में दफन हो गए हैं ओवर द पीरियड, और उनके ऊपर रेत और मिट्टी की लेयर्स जमा हो गए, तो नीचे जहाँ जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब पुराने जो पेड़ पौधे जानवर हैं उन्हीं की जो फॉसिल्स हैं उन्हीं को एक्सट्रीम हीट में तपा के, मतलब तप के वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो पोटेंशियल बहुत है सहारा डेज़र्ट में एक्चुअली, ऑयल प्रोडक्शन की बहुत पोटेंशियल है, और एक्चुअल में मिले भी हैं, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल फील्ड्स निकले हैं। कुछ नेचुरल मिनरल्स है जैसे फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, यूरेनियम भी यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से सहारा डेज़र्ट में बहुत सारा पोटेंशियल है। टूरिज़्म का भी बहुत पोटेंशियल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग होती है और बहुत सारे लोग रेगिस्तान देखना पसंद करते हैं, तो पोटेंशियल है। अब ये ऐसा नहीं है कि डेज़र्ट हमेशा हॉट और ह्यूमिड, मतलब गर्मी से भरा हो, पानी ना हो, तो कोल्ड डेज़र्ट भी होते हैं धरती पे। कोल्ड डेज़र्ट के बारे में जानते हैं? कोल्ड डेज़र्ट मतलब बहुत ठंड होगी, इतनी ठंड होगी कि यहाँ पे लाइफ फॉर्म सपोर्ट ही नहीं होगी, मतलब लोगों का रहना बहुत मुश्किल से रह सकते हैं यहाँ पे लोग। तो लद्दाख एक ऐसी जगह है इंडिया में, अगर हम देखें तो वहाँ बहुत ठंड होती है, कोल्ड डेज़र्ट कहा जाता है उसे। जो लद्दाख है वो ईस्टर्न साइड में है, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में, और ये काराकोरम रेंज और जास्कर रेंज के ये आसपास ही है। अगर मोर प्रिसाइजली कहें तो काराकोरम रेंज है वो नॉर्थ में है, और जास्कर रेंज है वो इसके साउथ में है। तो एक क्वेश्चन भी आया था 2019 के एग्ज़ाम में, नहीं 2020 के एग्ज़ाम में, कोई जगह दी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में और पूछा था कि इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। तो जो एनसीईआरटी के ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं को उठा के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी नदियाँ इन जो लद्दाख की रेंज है, कोल्ड डेज़र्ट है, इसके यहाँ से पास होती हैं। तो इंडस नदी बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से पास होती है। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे,
जो गैंगरी ग्लेशियर है बहुत फेमस है। इस तरीके से जो कोल्ड डेजर्ट है इसको हम देख सकते हैं। जो हाइट का वेरिएशन है, अगर हम लद्दाख की हाइट को देखें तो ये 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक की हो सकती है। 8000 मीटर काराकोरम रेंज में है और कारगिल में 3000 मीटर। ये दिखने में नंबर कम है बट ये बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली अगर हम देखें तो। इतनी ऊंचाई पे जो एयर है, जो हवा है, इतनी पतली होती है एक्चुअली। इसमें डेंसिटी नहीं होती, मतलब बहुत पतली सी होती है। तो इसमें जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली जो हार्मफुल रेज है वो हमारी स्किन पे पड़ती हैं। तो इससे ना हीट बहुत इंटेंस लगती है हमें एक्चुअली। बर्फ़ पे तो वो गिर के डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट अगर हम अपनी स्किन एक्सपोज कर दें, कुछ डार्कर कलर का सरफेस हो जाए वहाँ पे, तो बहुत गर्म हो जाता है, बहुत तुरंत गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपनी हवा उसे रोक नहीं पाती, उसे स्कैटर नहीं कर पाती। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम आगे देखेंगे वो कैसे होता है। यहाँ का टेम्परेचर 0 से -30 डिग्री तक हो सकता है, या कभी कभी -40 तक भी चला जाता है। अगर हम लद्दाख रेंज को मैप में देखें तो इस तरीके से पूरी लद्दाख रेंज है। बहुत ठंडी होती है, बहुत। यहाँ पे ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जैसे जो बाइकर्स होते हैं, जो अपनी बुलेट या फिर किसी तरीके की हैवी बाइक लेके यहाँ जाना चाहते हैं, वो हमेशा सोचते हैं ये, जैसे चलो भाई लद्दाख चलेंगे बाइक से चलेंगे। बट इतना आसान नहीं होता है यहाँ पे। ऐसी की तैसी हो जाती है एक तरीके से अगर हम बाइक से जाते हैं तो। अब जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पे फ्लोरा फोना कैसे है, तो फ्लोरा फोना आप समझ सकते हैं कोल्ड डेजर्ट में कैसी चीज़ें उगेंगी। अगर हम जो लद्दाख है उसके आसपास का एरिया देखें तो समर में वहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है, तो फ्रूट उगाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती है। तो उस मौसम में एप्पल, एप्रिकॉट्स हो गए, वॉलनट्स हो गई, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से उगा ली जाती हैं। अब जो एनिमल है वो किस तरीके होते हैं, गोट्स होते हैं, याक जो एक गाय भैंस की प्रजाति होती है, शीप है, ये स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स होते हैं। जो स्लिट्स होती हैं, जो क्या कहते हैं, जो बर्फ़ के ऊपर चलने वाली गाड़ी होती है उसको खींचने के लिए घोड़े, डॉग्स होते हैं। इस तरीके से यहाँ का जो एनिमल लाइफ है इस तरीके से है। जो भी अपने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, लेदर बॉल का क्रिकेट क्लब लेवल का, उसने ज़रूर देखा होगा जो बैट के 2 वैरायटी होती है। एक होता है इंग्लिश विलो, एक होता है कश्मीर विलो। तो इंग्लिश विलो थोड़ा महंगा आता है, कश्मीर विलो सस्ता आता है, क्योंकि ये कश्मीर में जो लकड़ी मिलती है उसका बना होता है। इंग्लिश विलो नेचुरल सी है, फ़ॉरेन से आई है, तो उसमें कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगाते हैं तो ये महंगी हो जाती है। तो बहुत अच्छी जो क्वालिटी के बैट्स होते हैं इंडिया में वो जम्मू कश्मीर की लकड़ी से ही बनते हैं। अब जो लोग हैं जो लद्दाख के आसपास रहते हैं वो किस तरीके होते हैं, अगर हम देखें तो उनकी एथनिसिटी वो तिब्बतियन या सेंट्रल एशियन होती है, क्योंकि वो उसी एरिया के आए हुए लोग हैं जो यहाँ सेटल हो चुके हैं। इनके जो रिलीजन है वो मोस्टली मुस्लिम या बुद्धिस्ट लोग होते हैं यहाँ पे। बहुत सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री यहाँ पे मिलती है हमें, जैसे जो बहुत कॉमन सी है, हेमिस है, ठिक्से है, शे है, लामायूरी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा सर्दियों में तो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो ये गर्मियों में सारी जो खेती किसानी है गर्मियों में ही कर लेते हैं, और सर्दियों में ये अपने तीज त्यौहार मनाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी जानकारी है। जो नेशनल हाईवे 1A है जो लेह और कश्मीर को जोड़ता है थ्रू जोजिला पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि ये NCERT में है, तो इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। 1A लेह से कश्मीर जोजिला पास, इस तरीके से कीवर्ड्स याद रख लीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाता है, 2-4 बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। अब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन है वो एक्चुअली टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो वहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो इतनी ज़्यादा एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ है नहीं, और जो प्लेन है बहुत माउंटेनियस है, पहाड़ी बहुत है, मतलब पत्थर ही पत्थर है। तो जो मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है लद्दाख में वो टूरिज़्म ही होती है। तो टूरिज़्म से ये पैसा कमाते हैं बहुत सारे देश के सारे लोग, देश विदेश के लोग एक्चुअली बाइकिंग करने जाते हैं। माउंटेनियस रीजन होता है, बहुत अच्छे लैंडस्केप मिलते हैं, जैसे बारालाचाला पास है, ये देखिए किस तरीके से बढ़िया जो पहाड़ है, ये एक्चुअली अब अपनी आँखों से देखने में बहुत सुकूनदायक होते हैं। फ़ोटो देख के तो खैर कोई भी खुश हो जाए,
तो इस तरीके से जो टूरिज़्म है जम्मू कश्मीर का मेन ऑक्यूपेशन माना जा सकता है। चलिए यहाँ पे क्लास 7 की एनसीईआरटी ख़त्म होती है, अगली क्लास में चलते हैं।